कोई ही गुरुमुख कोई ही गुरुमुख प्राप्त होता है, जिसने अपने तमाम शारीरिक भोगों से त्याग हासिल किया हो और हर वक्त आत्म स्वरूप में स्थित रहता हो। जो गुरु हर वक्त आत्म स्थिति में स्थित रहता है, वही सही गुरु है। परोपकारी जिसका जीवन हो, हर पल परोपकार, जैसे कि महाराज जी ने किया। परोपकारी जिसका जीवन हो, हर एक जीव से अधिक प्रेम रखने वाला हो। लाभ व हानि, खुशी व गमी, सर्दी व गर्मी, मित्र शत्रु, भय व भ्रम से जिसकी बुद्धि बिल्कुल न्यारी हो चुकी हो और शब्द स्वरूप ब्रह्म में स्थित हो गई हो, वह ही गुरु है। यानी पहले उसने अपना अंधकार दूर किया हो और ईश्वर प्रकाश को प्राप्त हुआ है। उसका उपदेश दूसरे के वास्ते भी कल्याणकारी है। ऐसे गुरु का उपदेश ही हमारे लिए कल्याणकारी है। और ऐसा गुरु यदि जो परोपकारी हो, जो सबसे प्रेम रखने वाला हो, लाभ हानि में खुशी व गमी में उनकी बुद्धि बिल्कुल न्यारी हो चुकी हो, हर वक्त शब्द स्वरूप ब्रह्म में जो गुरु लीन रहते हैं, वही सही मायने में सही गुरु होते हैं। और ऐसे गुरु के परायण होना चाहिए हमें। गुरु परायणता का मतलब होता है गुरु के निर्णय के अनुसार सोचना। हर पल गुरु ने मुझे क्या कहा है, हर पल अपने मन की निगरानी करते रहना कि मेरे मन में क्या चल रहा है। गुरु के निर्णय के अनुसार सोचना और उसके अनुसार सतमार्ग पर चलना। हमें ये जन्म सतमार्ग पर चलने के लिए मिला है। कोई अच्छे कर्म करे थे, इसीलिए हमें ये मानुष देह मिली। भई परापत मानुष देवरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरे कितने न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। यदि मैं गुरु परायण हूँ, तो मुझे गुरु के इस निर्णय के अनुसार चलना ही होगा। साथ संगत के साथ मिलकर केवल नाम का सिमरन करना होगा, ईश्वर का नाम लेना होगा। ये मेरे मनुष्य जीवन का ध्येय है। तो हमें गुरु के निर्णय के अनुसार सोचना भी है, हर पल सोचना है। हम लोग सोचे महाराज जी ने हमें 5 नियम दिए हैं। अपने गुरु की बात करें, महाराज जी हमें 5 नियम देते हैं। क्या हम उनके इस निर्णय के अनुसार सही प्रकार से चल पाते? क्या हम हर पल सोचते हैं? महाराज जी कहते हैं इच्छाओं को कम करना ही तो सादगी है। मेरे मन में क्या हर पल ये बात आ रही है? क्या मेरा मन हर पल सोचता है, अपने आप को देख पा रहा है कि मेरी इच्छाएं कम हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? हम सबको अपना अवलोकन करना चाहिए। हम सब कहते हैं हम सब गुरु परायण हैं जी, हम सब गुरु की बात मानते हैं। पर क्या हम वाकई मान रहे हैं गुरु की बात? क्या हम उनके बताए हुए रास्ते के अनुसार सतमार्ग पर चल रहे हैं? क्या हम गुरु की बात पर मर मिटते हैं? गुरु ने हमें कहा तो सादगी से रह। क्या मैं पूर्ण रूप से सादगी से रह पा रहा हूँ? क्या मेरे मन में सादगी आई? महाराज जी की वाणी कहती है मन में सादगी जब आन समाई, तब ही सादा जीवन पाए। क्या मेरा जीवन सादा हो पा रहा है? मिसालें हम ले लेते हैं, विचार करें कि मीराबाई, जो मीरा थी, उनने कैसे ईश्वर मिल गए। वो ईश्वर के प्रति समर्पित थी, उनके परायण थी, अपने गुरु के परायण हो गई तो उनको मिल गया ईश्वर। महाराज जी कहते हैं इंद्रियों के भोगों से असंग होना ही ईश्वर परायणता है। अब इंद्रियों के भोगों से असंग होना, विचार करें। हम अगर अपने आप को गुरु परायण कहते हैं, तो क्या हम इंद्रियों के भोगों से असंग हो रहे हैं? जब हम खाना खाते हैं तो क्या हमें स्वाद नहीं आता है? कभी लंगर में भी हो या घर में भी नमक कम हो जाए तो हम खा कहेंगे कि नमक लाओ, भी आज फिक्की सब्जी बना दी, चाय में तो मीठा ही नहीं है। क्या हम इंद्रियों के भोगों से असंग हो पा रहे? कितनी कितनी बड़ी बातें कर जाते हैं, छोटी छोटी बातें हमें समझ में नहीं आती हैं। विचार करें। मतलब गुरु परायणता कोई आसान है? पहले तो हम अपने गुरु का महत्व ही नहीं समझते। गुरु जब तक महत्व ही नहीं समझेंगे, गुरु के पर विश्वास ही नहीं होएगा, तब तक हम रब को कैसे पालेंगे? विचार तो करने की बात यही है।
बार-बार, बार-बार हमें सोचना चाहिए कि ईश्वर हमें क्या सिखला रहे हैं। कबीर साहब भी कहते हैं, तू करता, तू भया मुझ में रही ना हूँ। वारी फेरी बल गई, जित देखूं तित तो। उनकी स्थिति देखिए कैसी है। जीवात्मा क्या कहती है? जीवात्मा कह रही है कि तू है, कहते-कहते मेरा अहंकार समाप्त हो गया। महाराज जी ने भी हमें सतस्वरूप चिंतन की भावनाएँ दी हुई हैं। तू करता, तू हरता, सिर्फ तेरी आज्ञा। क्या ये कहता-कहता मेरे अहंकार खत्म हुआ? इस तरह भगवान पर न्यौछावर होते-होते मैं पूर्णतया समर्पित हो गई। अब तो जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू दिखाई देता है। इस तरह की क्या मेरी स्थिति हो पा रही है? यदि मैं ईश्वर गुरुपरायण सबसे पहले मैं गुरुपरायण होऊँगा तब जाकर मैं ईश्वर परायण हो पाऊँगा सही मायने में। गुरु की बात जब मैं मानूँगा तभी मेरी वो स्थिति आ पाएगी। महाराज जी की वाणी में आता है, गुरु कहनी कुछ और है, सिख माने कुछ और। मंगत लोभ की टाटरी, कह विद होवे चूर। गुरु कहनी कुछ और है, सिख माने कुछ और है। मंगत लोभ की ठाटरी, कह विध होवे चोर। गुरु कुछ और बतलाते हैं और सिख शिष्य कुछ और ही समझ जाता है। हम अपनी 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 स्वार्थ बुद्धि को लेकर अपनी बुद्धि लेते हैं। हमने अपनी बुद्धि से नहीं सोचना है। हमने गुरु की बतलाई हुई शिक्षाओं को मानना है। क्योंकि रामचरितमानस में भी आता है, गुरु बिन भवनिध तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। भले ही कोई व्यक्ति ब्रह्मा और शंकर के समान क्यों ना हो जाए, ब्रह्मा और शंकर के समान बतला रहे हो जाए, लेकिन बिन गुरु के भव सागर पार नहीं कर सकता। बिना गुरु के इस देह को, इस आवागमन से हम छूट नहीं सकते, क्योंकि महाराज जी कहते हैं ये जो देह है यही भव सागर है। जब तक ये देह तब तक ही संसार है। मुझे इस बात को समझना होगा, क्योंकि महाराज जी ने निर्णय कर दिया है। हर एक सतुपदेश में महाराज जी यही बात कहते हैं कि शरीर रूपी संसार को धारण करके जब से ये जीव आए दुखी पार। ये कब हमारा जब हम ईश्वर परायण होंगे, गुरु परायण होंगे, गुरु की बात मानना शुरू कर देंगे, तब जाकर मेरा कल्याण होगा। गुरु क्या कहते हैं? अगम पुरुष को सिमरिए, जीवन हो कल्याण। अंतर्गत अंतर्गत में गत मिले, शब्द पुरख निर्वाण। कहते तो अगम पुरुष को सिमरिए। अगम पुरुष क्या है? महामंत्री हमारे लिए अगम पुरुष है, जो ईश्वर ने हमें, महाराज जी ने जो, क्योंकि हमारे गुरु ने कहा है महामंत्र ही गुरु मंत्र है, तो हमारे लिए गुरु मंत्र, गुरु अगम पुरुष क्या हुआ? महामंत्र ही तो हुआ ना। अगम पुरुष को सिमरिए, जीवन हो कल्याण। यदि मैं अपना कल्याण करना चाहता हूँ तो मुझे उस अगम पुरुष का सिमरन करना होगा। अंतर्गत में गत मिले, शब्द पुरख निर्वाण। अंतर्गत में गत मिले तब मेरी गति हो जाएगी, फिर मेरा आवागमन खत्म हो जाएगा। यदि मैं गुरु के बतलाए हुए रास्ते पर चलूं, यदि मैं ईश्वर के बतलाए हुए, सबसे पहले तो मेरा गुरु के बतलाई हुई इस बात पर आना चाहिए कि गुरु देह नहीं है। महाराज जी कहते थे ना, इन लकड़ियों को मत दबाओ। क्या मेरा ये विश्वास बन गया कि गुरु देह नहीं है? महाराज जी ने हमें महामंत्र दिया है। क्या कभी मेरे मन में आता है कि गुरु देह रूप में मुझे चाहिए? गुरु तो देह रूप में होना चाहिए। विचार करें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें देह रूप में गुरु होना चाहिए। जी, गुरु तो शरीर ही होता है। ये बात क्लियर ही नहीं होती है कि गुरु शरीर नहीं है। गुरु तो किसी रूप में आ सकते हैं, जैसे जैसे जिसको जरूरत होती है गुरु हर रूप में आते हैं।
सबसे बड़ी बात है विश्वास ही नहीं होता है। जब तक विश्वास नहीं गुरु की बातों पर, गुरु की शिक्षाओं पर, तब तक उस अगम पुरुष को कैसे सिमरा जाए? उन्होंने कहा है कि अगम पुरुष को सिमरिए जीवन हो कल्याण। अगर उस अगम पुरुष को सिमरना है तो मुझे महाराज जी के दिए हुए पांचों नियमों को धारण करना होगा और दृढ़ता से धारण करना होगा। सादगी, सत्य। मुझे इस संसार को झूठ समझना ही होगा। सत करतार झूठ संसार, बार बार ये किया विचारा। सत संसार, झूठ संसार, सत करतारा। ये संसार झूठ है, ईश्वर सत्य है। बार बार हमें ये विचार करना ही होगा। सेवा मुझे करनी ही होगी, तन मन धन से हमें सेवा करनी होगी। जब हम तन मन धन से हर वक्त सेवा में अग्रसर होते हैं, फिर हम धीरे 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 उस सेवा की आसक्ति हमें नहीं होती है, याद नहीं आने लगती है सेवा कि मैंने करी है। अपने आप फिर ये धीरे धीरे भाव आना शुरू हो जाता है कि प्रभु करा रहे हैं, प्रभु करा रहे हैं। प्रभु कराते कराते वो निष्काम सेवा में अपने आप ही धीरे धीरे परिवर्तित हो जाती। मेरा स्वभाव ही बन जाता है कि मैं निष्काम, मेरे से सेवा हो। जैसे महाराज जी का कैसा स्वभाव था, अपनी चीजें दे देते थे महाराज जी, अपनी सुखी अपने सहपाठियों की सूखी रोटियां वे खा लेते थे और उनके पराठे, अपने पराठे उनको दे देते थे। क्या मैंने कभी ऐसा सोचा? गुरु की नकल नहीं कर सकते हैं हम, पर कुछ तो सेवा कर सकते हैं ना। उनके जीवन से हम सीख तो सकते हैं ना कि उन्होंने क्या किया, वो कैसे थे और मैं कैसा। अपना अवलोकन तो कर सकते। सत्संग, महाराज जी ने कहा याद रखो, जीव कल्याण का मार्ग केवल सत्संग ही है। क्या मैं सत्संग को दृढ़ता से सुन पा रहा हूँ? सुन के क्या मनन निध्यासन हो पा रहा है जो सत्संग में बतलाया जा रहा है? क्या मैं उन बातों को अपने जीवन में धारण कर पा रहा हूँ? मुझे ये विचार करना चाहिए, फिर ही तो मैं गुरु परायण होऊंगा ना। जब तक गुरु परायण नहीं, तब तक कैसे अपने कंत को मनाए? महाराज जी की वाणी में आता है, साची कामन कंत मनावे, पल पल हुक्म पशानी, अपना आप मिटाए जोई, कामन सोई सियानी। सच्ची पत्नी कौन होती है? जो अपने पति की हर बात मानती है, वही सच्ची पत्नी होती है। तो महाराज जी हमें यह समझा रहे, साची कामन कंत मनावे। जो पतिव्रता स्त्री होती है, यानी जीव स्त्री की बात यहाँ पर कर महाराज जी, साची कामन कंत मनावे, पल पल हुक्म पछानी, हर पल अपने पति का हुक्म मनाती है। ऐसे ही मुझे अपने गुरु को समझना चाहिए कि गुरु का हुक्म हर पल मैंने मनाना है। ये आजकल शहीदी दिहाड़ा चल रहा है, तो कैसे छोटे छोटे साहिबजादों ने शहीदी दे दी धर्म, सनातन धर्म के लिए। वो मुसलमान नहीं बने। कितना दृढ़ विश्वास था उनका, कैसे थे वो, किस तरह से वो अपने गुरु परायण थे, उनके अंदर कैसी गुरु परायणता थी। और हम अपना अवलोकन करें तो थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाए तो हम घबरा जाते हैं। क्योंकि यदि हम गुरु परायण हैं तो हमें निर्भय हो जाना चाहिए। निर्भय हुए जीव तब, जब सत्सार कमाए। बार बार विचार करना चाहिए। ये बातें हमें सत्संग में आकर ही समझ में आती हैं। जब जब हम सत्संग में आते हैं, तब तब हमें समझ में आता है कि हमारे जीवन में अगर हम सत्संग में आएंगे तभी हमारे अंदर विवेक जागृत होगा। क्योंकि बार बार एक ही चीज सुनते रहेंगे, बार बार वही बातें सुनते रहेंगे, तो एक दिन, कोई दिन तो आएगा जब वो मेरे दिल में बात बैठ जाएगी और मैं उसी के अनुरूप अपना जीवन बना लूं। और बाद में आता है सत्संग, सत सिमरन। चारों नियम जब मेरे जीवन में आ जाते हैं, सादगी आ गई, सेवा, सत आ गया, सत्संग आ गया, सेवा आ गई, उसके बाद ही हम फिर मैं इस लायक बनने लगता हूँ कि मैं सिमरन कर सकूं। पर ये चारों नियम हमारे इकट्ठे ही चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम पहले सादगी को कोशिश करते रहें कि हम सादगी को अपनाएंगे, फिर हम समझना शुरू करेंगे। ये सब कुछ चारे नियम इकट्ठे चलते हुए फिर मेरा सिमरन बन पाएगा। अगर मैं सत्संग सुनूंगा तो मेरा सिमरन होगा। जब मैं सेवा कर, आज मैंने सेवा कितनी करी, मैंने आज सत्संग कितना सुना, क्या आज मैं, मेरा जीवन
सादगी के अनुरूप था, महाराज जी के बतलाए हुए नियमों के अनुसार। क्योंकि अभी हम इतना डिस्कस नहीं कर सकते कि महाराज जी ने किस हद तक सादगी के बारे में कहा है। महाराज जी ने ग्रंथ श्री समता विलास में पांचों नियम हमें दिए हुए हैं कि किस प्रकार से हमें जीवन यापन करना है। जब जब हम उस तरह से अपना जीवन यापन करते, तब ही हम गुरु परायण होते हैं। बार 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 हमें विचार करते रहना चाहिए। महाराज जी की वाणी में आता है, मार्ग पिया का कठिन कुठाला, बहुत औखा मार्ग है जी। गुरु परायण होना आसान नहीं है। हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, कितना दुख होता है। हम गुरु की बात ना माने तो, अगर इस तरह से विचार करें, अपने मन को ठोकर ही तो मारनी है कि आज मैंने गुरु की बात नहीं मानी है। हमें रात सोने से पहले विचार करना चाहिए, आज सारे दिन में मेरे मन में क्या क्या आया। मौन होकर विचार करना चाहिए, मैंने क्या क्या अच्छे कर्म, मेरे मन में कौन कौन सी अच्छी बातें आई, आज मेरा जीवन कैसा रहा सारे दिन में। कई बार ऐसा भी होता है कि हम दिखावे के लिए कर जाते हैं, पर मन मन में नहीं वो चीजें आ रही होती हैं। सादगी हमारे मन में नहीं आ रही होती। मन से हमने सत्संग सुना, अगर मैंने सत्संग सुना था, आज कौन सी बात मुझे अच्छी लगी, आज मेरा जीवन सादगी से परिपूर्ण था। घर में क्या मैंने आज जब मैंने अपनी अलमारी खोली तो मुझे याद आया कि मुझे और कपड़े चाहिए कि नहीं चाहिए। मैंने फलाने का सूट देखा था, एक और मुझे वैसा ही चाहिए, क्या मेरे मन में ऐसा भाव आया? मौसम बदल रहा है, एक तो सर्दियों वाला सूट और सिलवा ही लेते, रिवाज का सूट सिलवा लेते हैं, क्या मेरे मन में ऐसा भाव आया? तो विचार करना अपने मन कि मैं किस तरह से गुरु के परायण हो पा रहा हूँ कि नहीं हो पा रहा। गुरु परायणता यूं ही आ जाएगी। महाराज जी तो कहते थे कि प्रेमियों, ये तो आप सबको बहुत प्रेम करते हैं, पर आप लोग इनसे प्रेम नहीं करते हो। यदि क्योंकि यदि हम प्रेम करें किसी से, तो उसकी बातों पर मर मिट जाते हैं। बहुत औखा मार्ग है, बहुत ही आसान नहीं है गुरु परायण होना। पर हम सोच लेते हैं आसानी से मान लिया, हम तो अपने गुरु की हर बात मानते हैं, साधे रहते हैं जी। कहाँ साधे रहते हैं, कहाँ सत्संग सुनते हैं, हजारों साल हो गए सत्संग सुनते हुए, पर फिर भी हमारा अहंकार नहीं खत्म हुआ। घर में हम कैसे गुस्से हो जाते हैं, फट से, जीवन ही नहीं बदला हमारा। तो क्या फायदा ऐसे सत्संग सुनने का। ना हम सेवा कर पाते, सेवा करते हुए भी हाथ रुक जाता है, चार बार सोच आती है कि सेवा करें या ना करें। क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें तो गुरु परायण होना है, अपने इंद्रियों के भोगों से असंग होना है। फिर जाके फिर मैंने ईश्वर को कैसे पाना है, मैंने तो उस ईश्वर में मिलना है। बार 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 हमें विचार करना चाहिए। फिर महाराज जी कहते, प्रेम बिना नहीं प्रसन्न होवे, कोटक करे विचार। तू जितने मर्जी विचार कर, अपने मन में हम सोच ले, नहीं जी हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया ना, जितने मर्जी तो विचार कर मन में, पर जब तक प्रेम नहीं है ना, तब तक प्रेम बिना नहीं प्रसन्न होवे, कोटक करे विचार। महाराज जी कहते कि बिना प्रेम के ईश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। हमें अपने गुरु से प्रेम करना है। जब हम प्रेम करेंगे, तब प्रेम करते हुए हम ईश्वर की सारी बातें मानेंगे, उनके बतलाए हुए मार्ग पर चलेंगे, तब ही हमारा कल्याण होगा। जब जब ये ऐसी भावनाएं आएंगी, ऐसे ऐसे करेंगे, तभी हमारी जीवन का कल्याण हो सकता है। गुरु की महिमा अपार है, जाने कोई गुरु संत, मंगत गुर साचा सोई, जाको नहीं भरमंत। गुर की महिमा अपार है, आने कोई गुर संत, मंगत गुर साचा सोई, जाको नहीं भरमंत। साची प्रीत जभी चित आई,
सत ठाकर दर साए, मंगत आगन सकल बिनासे, जब साचा कंत मनाए, साची प्रीत जभी चित आई, सत ठाकर दर साए, मंगत औगन सकल विनासे, जब साचा कंत मलाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वथा।